साथियों नमस्कार नमस्कार नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, गृह रक्षी जवान, नगर सैनिक जवान, जो भी स्वयंसेवक में है उन सभी को, संस्थाओं को नमस्कार। और जिन जिन पे अंतर्राष्ट्रीय कानून लगा रखे है उनको भी नमस्कार। और जो जो इतने वर्ष से गुलाम है, बंधुआ मजदूर है, उनको भी नमस्कार। साथियों कल 19 मार्च थी तो हमारे पास हरियाणा से जिला फरीदाबाद में सरेआम रिश्वत लेते हुए पकड़े गए 2,500 रुपये। देखो आप सुनो, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, कोई भी हो, अनेक इत्यादि स्टेट, सबसे ज़्यादा रिश्वत जिला कमांडर लेता है ऊपर के दबाव से। ऊपर से कहाँ से दबाव आता है आपको सब पता है। हर जिले में कमांडेंट या उप कमांडेंट के, माननीय जिला के एसपी, पुलिस अधीक्षक के सचिव से, दोनों सचिव आपस में मिले हुए हैं और दोनों का इशारा होता है। कमांडेंट चुपचाप रहता है, माननीय पुलिस अधिकारी चुपचाप रहता है। हर जिले में 800 जिले में ऐसे ही चल रहा है। बहुत, ये तो माननीय भारतीय जनता पार्टी है, अब जो कभी कभी ये पकड़ में आ जाते हैं ना, ये पीटते भी हैं, लिखवाते भी हैं। जिला कमांडेंट असली बीज है, बीज, और नहीं निकालने की धमकी देगा, बच्चों को अनाप शनाप काम करवाता है। तो ये स्टेट, अनेक स्टेट है, ये क्या हर जगह चल रहा है। और इनका उगाने का तरीका क्या है? आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों कई बार हमने बताया है, ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि हम आपको बार बार बताते हैं कि आपके पास न तो एकता है, न कोई आपकी कोई राजनीतिक पार्टी, कोई मंत्री आपकी आवाज़ नहीं उठा रहा, और न हमारे ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पास इतना आर्थिक सहायता नहीं है कि कोई जवान 10,000 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, कोई कुछ भी 1,000 दे रहा है, वो भी नहीं करते। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल से गरीब शोषण पीड़ित जवानों की आवाज़ उठाने के लिए है। अब एकमात्र आपके पास सहारा है। अगर आप चाहे तो इस चैनल को ज़्यादा जितनी लाइक करोगे, जितने हमारे और बढ़ेंगे, उतना आपको सरकार तक आवाज़ जाएगी, और आपकी आवाज़ एक दिन ऐसा आएगा पूरे हिंदुस्तान में ना, वर्ल्ड में उठेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के ज़्यादा सब्सक्राइब किया जाए। 6 लाख होमगार्ड जवान भारतवर्ष में करीब करीब है, 800 जिले हैं, लेकिन अभी तक आपका क्या किया है? किसी को भी शेयर, कमेंट, शेयर कुछ हुआ ही नहीं है। कितने बने आप देख रहे हो? तो आप ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, आपका भी। हमारी आवाज़ यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता दूसरा नहीं है। जो हमारी इसकी आवाज़ माननीय राज्यसभा तक, माननीय लोकसभा तक, माननीय राजनीतिक पार्टी, सांसद, माननीय विधायक, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रपति तक ये पहुंचने का एक तरीका है। और ये तरीका जब अपनाया, जब अधिकारियों ने हमारे टुकड़े टुकड़े बना दिए, आपस में लड़ाकर, एक दूसरे को लड़ाकर, तू बड़ा प्रधान है, वो बड़ा प्रधान है, कभी उसको बुला लेते हैं, कभी अपना बचाव कर लेते हैं। रिश्वत खूब लिया जाता है। हर प्रदेश में 4 टुकड़े बन रहे हैं। अधिकारियों की तो मौज हो रही है। अधिकारी तो चाहते ही हैं जितने ज़्यादा टुकड़े हो, जितने इनको रजिस्ट्रेशन ना मिले, वो उसकी काट करे, वो उसकी काट करे। जब जिला कमांडेंट को, अधिकारियों को जरूरत होती है तो जो उससे खिलाफ है उसको नहीं बुलाएंगे, जो उसके अधिकार में, उनको आपस में ही लड़वा कर, आपस में ही झगड़ा करवा कर टुकड़े टुकड़े पूरे हिंदुस्तान में बना दिए। साथियों सोचो, एकता का परिचय दो नहीं। इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कोई रास्ता नहीं। 76 साल गुलाम हो, अगर हमारे अब भी कुछ नहीं समझे तो मैं तो 73 साल का हूँ।
हमारी ज़िंदगी गई, उससे पहले वाले की गई, उससे भी पहले का आई, मुझे लग रहा है 1940 से। और ये तो अंग्रेजों की बात है, ये औद्योगिक विवाद अंग्रेजों के समय से चल रहा है। कितनी पीढ़ी चली गई हमारी। और कांग्रेस सरकार को, अस्थायी कांग्रेस को क्या किया, सिर्फ एक अंग्रेजों के दबाव से सब कुछ बदल दिया। संवैधिक, संविधान और संविधान, तीनों से हम लोगों ने ये समाप्त कर दिया साथियों। तो ये आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आप उनकी भ्रष्टाचारी कैसे लिया जाता है। ड्यूटी लेने पर पैसे दो, ड्यूटी लेने पर पैसे दो, नज़दीक स्थान पे ड्यूटी लेना है तो पैसे दो, ना दूर भेजे जाओगे। भर्ती करने पर पैसे दो, अगले 3 साल में फिर हम भर्ती करेंगे। नोटिफिकेशन तो 60 साल का वैसे बना दिया दिखाने के लिए। ये तो वैसे दिखाते हैं कि हमने नोटिफिकेशन बनाया है, फिर भर्ती करेंगे। जैसे दिल्ली में हर 3 साल 1999 में, फिर 2001, फिर 2003, 4, फिर 8 में कितनी भर्ती दिल्ली में हुई। ऐसे ही होती रहती है हर स्टेट में। मतलब जितनी ज़्यादा भ्रष्टाचार होती उतना ही जिला कमांडेंट को आराम मिलता है। किट जमा करेंगे 3 साल के बाद, और जब उस किट को वापस ड्यूटी के लिए ले जाएगा तो मोटे पैसे दो। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बहुत मोटे पैसे लेते हैं, और करेगा भी नहीं। बार बार नाम तो नहीं लूँगा, ये अधिकारी, एसएचओ, मंडली कमांडेंट और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जब तक एसएचओ नहीं गए जब तक उसको करेगा नहीं। एसएचओ ऊपर पुलिस वालों से बात करेगा, इतने पैसे मिलते हैं जी, आप कहो तो उसको वापस ले ले, नहीं लेंगे। तो एक मध्यस्थता कौन करता है, एसएचओ पूरे विभाग के। और आपको ये तो पता है 1861 में पुलिस ने क्या किया था। पुलिस का कार्य है, अंग्रेजों का कानून है, इनको मारो पीटो दबाओ, इनकी आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। ये किसने, अंग्रेजों ने चलाया था, भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने चलाई थी। 3 वर्ष में जब री इनरोलमेंट किया जाता है, 3 वर्ष में री इनरोलमेंट किया जाता है, मतलब नामांकन दोबारा किया जाता है तो मोटी रिश्वत लिया जाता है। रोटेशन करके दोबारा ड्यूटी लेंगे तो भी मोटी रकम लिया जाएगा। अगर भाई पैसे दो, जब तुम्हारी ड्यूटी लगेगी ना, घूमते रहो। कई जवानों का तो फोन आते हैं जी, 12 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, किसी को 1.5-2 साल हो गए, उनका नंबर नहीं आया। और मारपीट करने पर इनकी अच्छी वसूली होती। कोई जवान नहीं देता तो भाई ऑफिस में ले जाकर पिटाई कर दो, ऊपर पुलिस को पकड़ा दो। पुलिस तो पैसा दो और छोड़ देगी, पुलिस तो कहेगी भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। और पैसा मार कर, पीट कर, बहला कर, धमका कर पैसे वसूल किए जाते हैं, किसी को बताना नहीं है। और लिख दो हमने पुलिस में होमगार्ड को कोई पैसा नहीं दिया, लिखवा भी लेते हैं साथ साथ। जवानों, महिला जवानों, होमगार्ड जवानों की आवाज़ को दबाया जाता है। जैसे अंग्रेज के पुलिस है ना, तो आज़ाद भारत होने से कहीं कुछ धरना प्रदर्शन होता था, आवाज़ उठती तो उनको लठ से पिटाई करी जाती। वो पिटाई आपकी होमगार्ड नगर सैनिक समूह की हो रही है, और ये पुलिस वाले करते हैं। और होमगार्ड जिला कमांडर लिख के देते हैं कि इनकी पिटाई होनी चाहिए तो हमें पैसे अच्छे मिलेंगे। और जिला कमांडेंट, मंडली कमांडेंट, एसएसओ का यही काम है, पुलिस द्वारा पिटवाना। हमारी बात मानो तो अंग्रेजों ने पुलिस से खड़ी क्यों किया था, हमारे जवान हमको ही पीटते थे। हमारे भारत के जवान अच्छे मोटी तनख्वाह देकर हमें ही पिटवाते थे। तो वही काम ये सरकार कर रही थी, अस्थायी सरकार ने किया था। अब पुलिस द्वारा इनको पिटवा करो, घाई करो। अच्छा, फिर इनसे ये पूछा जाए कि ये रिश्वत कहाँ जाती है। कभी भी आप पता करके देख लो, लिख के देख लो, और पता करो तो पता नहीं, ऊपर मुख्यालय में जाते हैं, मुख्यालय से पता करो आर के पुरम जाते हैं, आर के पुरम से पता करो जयसिंह रोड प्रभाग में जाते हैं, वहाँ पुलिस आईपीएस अफसर बैठे हुआ होता है। अगर कोई होमगार्ड जवान या महिला जवान इसका उत्तर ले या उसको कुछ कहे तो नौकरी से सेवा मुक्त शीघ्र से शीघ्र, 2 मिनट भी नहीं लगती। चल यहाँ से, बस 1 सेकंड में सब कुछ समाप्त कर देते हैं।
76 साल से इतना बुरा चल रहा है। इनका कई लोग हमारे भी साथी है, कमांडेंट के दलाल हैं। और पुलिस हमारे ऊपर कोई महकमे में, हिंदुस्तान में ये देखो पुलिस किस महकमे में लग रहा है, किसी महकमे में नहीं है, सिर्फ होमगार्ड सिवाय। दबाओ, पीटो, मारो, अंग्रेजों की तरह सारा हथियार करो तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, नहीं रिश्वत नहीं मिलेंगी। और ये तो थोड़ा सा बीजेपी ने सांस दे दिया। अब हम मोबाइल से करके हम प्रमाण दे देते हैं, फिर भी बिगड़ता तो नहीं है, पर इनको कुछ 1% डर है। तो साथियों, हम बताना चाह रहे हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 सभी औद्योगिक विवादों का जांच पड़ताल करने तथा उनका निपटान करने हेतु विद्यमान एक प्रमुख विधान है, वो है 1947। इस अधिनियम को श्रम मंत्रालय द्वारा औद्योगिक संबंध प्रभाग के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। ये प्रभाग विवादों को निपटान करने हेतु संस्थागत ढांचों में सुधार करने तथा औद्योगिक संबंधों में जुड़े श्रमिक कानून में संशोधन करने का कार्य करता है। वही प्रभाग है जो हम बता रहे थे। ये प्रभाग देश के एक स्थायी, प्रतिष्ठित और कुशल कार्य बल उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के विकास हेतु आवश्यक एक ऐसे कार्य बल का निर्माण करना है जिसका शोषण नहीं किया जा सके, बल्कि जो उच्च स्तरीय उत्पादन कार्य में भी सक्षम हो। ये CIRM, बोलो CIRM, सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मंत्री CIRM के साथ तालमेल स्थापित करके इस कार्य को संपन्न करता है। तो साथियों, आगे हम बताएंगे अगले में आगे CIRM का कार्य। धन्यवाद साथियों। ये सब आपकी किस्मत में थी, हमारे किस्मत में थी। आज़ाद भारत अस्थायी सरकार, अंग्रेजों ने, कांग्रेसियों ने मिलकर पिटवाने का काम, हमें रिश्वत तो ले लो पर पीटते हो रहे साथ साथ, नहीं दे तो नौकरी से निकाल देते हैं। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। आपको ये बताया जाता है एकता का परिचय दो, और इसको सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा जितना करा जाए उतना करो, हमारे आवाज़ सरकार तक पहुँचे। और इस सभी अंग्रेजों के कानून और जो गलती से बनाया गया या मस्ती से बना गया उन पर संशोधन माननीय प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के, माननीय गृह मंत्री जी हाथ जोड़ के विनती है, इस पर संशोधन किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।